लाल की, श्री धरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरुजी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। सत्प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, स्वानंद सीधुरस सिंधु विवर्धनेन्दुम, तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंगजुष्टम, श्रीराधिके तव कदानु विलोकयिष्ये। श्रीमद् राधा रस सुधा निधि स्तोत्र ग्रंथ के इस 24वें श्लोक में रसिकाचार्य श्रोमणी किशोर गोस्वामी श्री हरिवंशी महाराज ने भावनात्मक रीत से अपने सखी स्वरूप नेत्रों से प्रिया के श्री मुखचंद्र का दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की है। और महापुरुषों की ये रस भावमयी जो अभिलाषा है तत्त सभी साधकों के हृदय की अभिलाषा है। जो जिस इष्ट रूप का उपासक होता है उसका चरण दर्शन, अपने इष्ट का श्री मुख दर्शन, उसके धाम का दर्शन, तत्संबंधी जो है उसके दर्शन की अभिलाषा उसमें स्वाभाविक होती है। और यदि ऐसा नहीं है तो उसका मार्ग प्रीति का मार्ग नहीं है। प्रीति का मार्ग तो है दर्शन और अनवरत दर्शन, अपलग दर्शन, विक्षेप रहित नित्य दर्शन। और ये दर्शनाभिलाषा उसकी अभिलाषा को निरंतर बढ़ाती रहती है। श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, पानी पीवत प्यास को प्यास भयो जल सोए। ये प्रेम का मार्ग है। जल पान किया जाता है तृषा को शांत करने के लिए, किंतु इस प्रेम के देश में ये जल का रूप का पान ये तृषा ही बनता जाता है। और ये विशेषता प्रिया रूप में है। एक जगह फिर उन्होंने कहा, प्यारी जी को रूप मानो प्यास कोई रूप है। प्रिया जी का जो स्वरूप है, दर्शन है, मुखमंडल है, वो रूप नहीं है, वो प्यास है। ज्यों ज्यों देखे पिए नैनन को तृषा हो, प्यारी जी को रूप मानो प्यास कोई रूप है। प्रियतम के नेत्रों में जितनी प्यास है, सखियों के नेत्रों में जितनी प्यास है, रसिकों के हृदय में जितनी प्यास है, उसको कोई प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। स्वामी जी तो केलीमाल में एक स्थल पर लिखते हैं, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्यारे जुगल किशोर है जानो। ऐसे ही मैंने जैसे देख रहा हूं। परमानंदास जी ने कहा, कमल मुख देखत तृप्ति न हो। उस कमल मुख के दर्शन से कभी तृप्ति नहीं होती। यदि तृप्ति हो जाती है तो न वह प्रेम है, न वो भक्ति है, न वो रस है। इस श्लोक में श्री राधिके तव कदानु विलोक ईश्चे, कदा शब्द के द्वारा कभी देखूंगी, ये अभिलाषा है। कदा और नु वितर्क के द्वारा ये बताया कि वह मुख दर्शन सहज नहीं है जिसकी मैंने अभिलाषा की। 42 लीला में ब्रजलीला का एक प्रसंग उठाते हुए ध्रुवदास जी ने जुगल का प्रथम मिलन कराया है। एक समय बिहरत बनमाही
कियो मतो विविद्रुम की छाही, यह निज रस कीजे विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा। तब नंदलाल वृषभानु किशोरी, रसिकन हित प्रगति यह जोड़ी। वो कहते हैं इसका प्रस्तुतिकरण करते हुए कि नित्य विहार में श्री वृंदावन में नित्य युगल प्रियालाल के मध्य में ये वार्ता हुई कि अपना जो यह एकांतिक नित्य विहार रस है, दाम्पत्य केली है, इसको भूतल पर प्रकट करना चाहिए। ये प्रिया के हृदय में कृपा उठी। तब नंदलाल और वृषभानु नंदिनी के रूप में यह जोड़ी प्रकट हुई। क्रमानुसार नैमित्तिक लीला के क्रम से बाल, पौगंड, फिर कुमार और फिर किशोरावस्था संपन्न हुई। एक दिन ललिता सखी जी ने जाकर के प्रियतम से कहा कि एक किशोरी हमारे बरसाने में है, वो इतनी सुंदर है कि बाको रूप जो देखे जाई सो रूपवंत हो जाई। जो एक बार उसके रूप का दर्शन कर लेता है वो कुरूप होकर के भी रूपवान बन जाता है। लाल के मन में उस रूप दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई। प्रेम सरोवर में वो खेलने के लिए आती हैं अपनी सखियों के साथ। लाल को संकेत कर दिया और लाल एकांत कुंज में बैठे रहे देखने के लिए। सखियों ने आंख मिचौनी का खेल प्रारंभ किया। एक कि आंख बंद किया और शेष सब छिपने के लिए चली गई। जिस किसी को वो पकड़ लेगी थान में आने से पूर्व फिर वो हार जाएगी और उसकी आंख बंद की जाएगी। जब खेल प्रारंभ हुई, क्रीड़ा प्रारंभ हुई, सब अपनी अपने युक्तियों की ठौर में छिपने के लिए गईं। किशोरी जी संयोग की बात उसी कुंज में जा पहुंची जहां लाल बैठे अरगाई एक प्रतीक्षा में बैठे हुए। प्रथम दर्शन में दोनों ने दोनों के रूप को देखा। लाल मूर्छित होकर गिर गई और हो नहीं बोली लाज की लई। प्रिया जी ने पश्चात सखियों को बताया कि मैं वहां से निकल तो आई, पर अपनो मन प्रीतम को दीनो और प्रीतम को मन आपुन हरि लीनो। आ तो गई सखी उस दिन से, भूलो हंसवो खेलवो खान पान सुखवास सब कुछ भूल गया। जब कृष्ण होने लगा देह तो सखी ने पूछा ऐसा क्या है कि तुम दिन ब दिन कृष्ण होती चली जाती हो। अपनों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए और उससे तो कम से कम नहीं ही छिपानी चाहिए जो कुछ भेद पा गया हो। मैंने तुम्हारे मन का भेद पा लिया है। जब प्रिया ने देखा कि ये सखी अपनी है, निज है और इससे प्रकट कर देने में कोई हानि, तो उसने कहा कि ललिता, एक दिन आंख मिचौनी के खेल में एक कुंज में जहां मैं छिपने के लिए गई, वहां पर मैंने एक श्याम किशोर को देखा। मैं देखते ही उस रूप पर विमुग्ध हो गई, न्यौछावर सी हो गई और वे मेरे रूप को देख करके विमूर्छित हो गई। मैं चूंकि आना था उस कुंज से निकल करके, पर आ तो गई पर अपना मन ले आई। मुझे एक बात का निरंतर खेद और दुख चिंता बनी रहती है कि वो जो विमूर्छित होकर के गिरे तत्पश्चात उनकी क्या गति हुई होगी। एक बार कैसे भी उनका दर्शन करो। प्रिया को सांत्वना दे करके मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों का भी विसर्जन कर दूंगी, पर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगी। ये उत्तम दूतिका का लक्षण है। अपने सुखों का परित्याग करके, अपना सर्वस्व परित्याग करके अपने प्रेमास्पद के सुख का यानी विधान बनाना, संयोजन करना। लाल के यहां गई तो देखते ही मोहन बाहर आ गए। पूछा काहे मोहन रहे तो उदासा। उन्होंने अपना वृत्तांत बुनाया, बताया। अच्छा कोई बात नहीं,
चाहते क्या हो? बोले एक बार कैसे भी उस रूप का दर्शन करा। श्री यशोदा जी के समीप जाकर के निवेदन किया, कीर्ति जी ने आपको पाए लागन कहा है और कुंवर को निमंत्रण भेजा है, आपके नंदन श्याम सुंदर के लिए उन्होंने न्योता भेजा है। यशोदा जी ने कहा, न्योता की ऐसी क्या बात है? बोले और तो बात मैं नहीं जानती कि बड़ों की बात पूछ भी नहीं सकते हैं, पर कुछ ब्याह की सी बात चल रही थी। सो यशोदा जी के मन में हर्ष भर गया, जग श्रृंगार करके और लाल को सखी की साथ लगा दिया। जब बाहर लेकर के आई तो ललिता ने उनकी चित्त की उमंग को और बढ़ाने के लिए कहा, तुम जानते नहीं हो सबके प्राण वो है सुकुमारी, ऐसी कठिन ठोर सुन प्यारे जेठा लागे नैन तुम्हारे। जो सबकी प्राण है सब उसे अपने प्राणों की मणि की भांति जोहते रहते हैं, संवारते रहते हैं, उसको कहीं बाहर की हवा भी न लग जाए, और ऐसी कठिन ठोर में तुम्हारे नेत्रों का ये संबंध जुड़ गया और तुम उस रूप को देखना चाहते हो। जब निराशा की बात कही सखी ने तो लाल बोले कि नासा अग्र प्राण रहे आई। अब मेरे प्राण अपने पांचों स्थलों से निकलकर पांचों प्राण केवल नासिका के अग्रभाग में आकर के स्थित हो गए हैं। जैसे कोई बटोही चलने के लिए पौड़ी पे आके पहुंच जाए अपना डेरा डंडा लिए हुए, बस एक पग में बाहर होता है। ललिता ने आश्वासन दिया। इस सारे कथानक में कहने का मेरा अर्थ यह है कि जो प्रीति का केंद्र होता है, जिस प्रेमास्पद के प्रति अपना सर्वात्म समर्पण होता है, सर्वास्व सर्वस्व जिसके लिए दिया जा सकता है, दिया जाता है, उसका प्रथम धर्म है देखना, दर्शन। स्वामी बिहारीदेव जी ने अपने एक पद में लिखा है, प्रीति वही तब निरख्यो चाहे। जब प्रीति होती है तो दर्शन पहला अभिलाष है, और जब दर्शन हो जाता है निरख्यो चाहे तो परस्यो चाहे, तब स्पर्श चाहता है। आगे की क्रिया दूसरी, इसमें दर्शन की अभिलाषा कर रही है, ये सखी कर रही है। लाल की प्रीति अपने ढंग की है, वो प्रणयमयी है, पर सखियों की सखी प्रीति जो है वो प्रणय का तत्सुख देखने का है, बिलसाने का है। वैसे तो रसिक महानुभाव ने कहा, लाल लाड़ली प्रेमते सरस सखिन को प्रेम, अटकी है निज एक रस तिनहि न परसत नेम। लाड़ली लाल की जो पारस्परिक प्रीति है उससे भी विलक्षण है नित्य विहार की सखियों का प्रेम। सरस है, अब रस की कोई तोल करते तो बात बनती नहीं है, हाँ? कैसे सरस है ये बात जरूर समझी जा सकती है, क्योंकि दोनों प्रेमी प्रेमास्पद के प्रेम से संभूत हुए विहार की जो रसधारा है वो सहचरियों के ही अंतर में समाती है। और वो प्रेम कैसा है? बोले मेड़ तोर रस चले अपारा, निर्मर्याद है। ऐसा जो निर्मर्याद प्रेम निगम लोक मर्याद भंज क्रीडंत रंग रस सुरत प्रसंग निसंक करत जो युई भावत मन ललित अंग चली भंगी भाव लज्जित सुकोक गण अद्भुत विहार हरिवंश हित निरख दास सेवक जियत विस्तरत सुनत गावत रसिक सो नित नित लीला रस नवल नवल सुख चैन ऐन आपुने आप वश। ऐसा लगता है कि श्री सेवक जी महाराज ने समस्त रसशास्त्रों का मंथन करके एक ऐसा अद्भुत मक्खन निकाल करके दिया जो लोक के नवनीत से विलक्षण है। वो कहते हैं कि नवल नवल सुख चैन,
जुगल नित्य नवल हैं, वृंदावन नित्य नवनवायमान है। उनके बीच में प्रकट होने वाला, विलास पाने वाला जो रस है वह भी नित्य नवीन है। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी। और ये नवलता ऐसी विलक्षण है जुगल की कि ये दोनों का पूर्ण परिचय भी नहीं होने देती है। न आदि न अंत विहार करें दू, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। नई नई भांति नई नई कांति, नई नवला नवनेह बिहारी। रहे मुख चाहे दिए चित आहि, रहे तन प्राण सु सर्व सहारी। रहे एक पास करें मृदुहास, सुनो ध्रुव प्रेम अकथ्य कथा। तो नयो नेह है, नवरंग है, नयो रस है, नया विलास है, नवल श्याम है, नवल विश्वानुनंदनी है, नवल किशोरी है। नव पीतांबर नवल चूनरी है, और नई नई बूंदन भींजत गोरी। नव वृंदावन, वृंदावन नित्य नवनायमान, नित्य हरित है, जुगल के मनों का हरण करते हैं। हम लोग तो स्थूल दृष्टा हैं, हम बाहर की ये ईंट पत्थर की बने हुए झट वृंदावन की कल्पना कर लेते हैं। वृंदावन का स्वरूप महानुभाव से पूछो। बात शायद दूर तो नहीं जा रही है, परंतु विस्तार को प्राप्त होती है। ऐसा लगता है जैसे मूल वस्तु छूटी जा रही है। वर्णन करना है दर्शन करने की अभिलाषा और उसके रस का। ये वृंदावन है क्या? जब तक वृंदावन, ये रसाधिष्ठान वृंदावन, जहां जुगल की केली संपन्न होती है, जो जुगल के मन को हरण किए हुए है, जहां उन्होंने प्रतिज्ञा की है वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन का परित्याग करके एक पांव के लिए बाहर नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं नहीं जाता हुआ है, वो स्वयं कहते हैं न गच्छामि, मैं जाता नहीं कहीं। धरनी भार उतारी हो धरी हो रूप अनेक, ब्रज तज अनत न जाऊंगो मेरे तो यह टेक। और आचार्यगण भी कहते हैं यद वृंदावन मात्र गोचर वो यन्न स्फुदीकम सुरो प्यारोडुम क्षमते न यद शिव सुखादीनाम तु यद ध्यानगम यद प्रेमामृतमासुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेष्टुमेव नैनम लोलायमानम ममो। जो केवल वृंदावन में है, वो वृंदावन कैसा है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं होता। यदि शास्त्रीय भाषा में पूछो तो श्रीमद् प्रबोधानंद कहते स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद्राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णः तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वाः। इन शब्दों की व्याख्या से वृंदावन का दिव्य दर्शन संभव नहीं है। ब्रह्म का स्थूल रूप है, सूक्ष्म है, कारण है, तुरीय है, फिर उसके सगुण रूप में वैकुंठ है, द्वारका है, मथुरा है। सूक्ष्म होते चले आओ। फिर ब्रज है जहां मृत्तिका भक्षण होता है, बाल गोपाल लाल की क्रीड़ा होती है। और उससे भी एक विलक्षण है जहां द्वादश कोश मुंडली जोरी भगवान पितारा त्रिशरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, जहां अधिकारी ब्रजवल्लभी गण के साथ में रास विहार की लीला होती है। 6 मास की रात्रि होती है, चंद्रमा अपनी गति भूल जाता है, सूर्य अपनी गति भूल जाता है। उससे भी विलक्षण राधिका कुंजवाटी चकास्ती, जिसे आप सेवा कुंज कहते हैं, जिसे श्री वृंदावन कहते हैं। ये जमुना पुलिन सुभग सुखदायक नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवर नागरी नायक, जहां शीतल हंस सुता रस बीचिन परस पवन सीकर मृदु बरसत, जहां जमुना की अमृतमय फुहारें सीकर के वर्षण
प्रियालाल को संतृप्त करते हैं, उनके भी अंतर को शीतल कर देते हैं। और सकल सुधंग विलास परावधि नाचत नवल मिले सुर गावत, विलास की समस्त कलाओं में जो अतिशयन निपुण है, ऐसे जुगल जहां पर तथा ही नृत्य करते हैं। तो ऐसा जो श्री वृंदावन नित्य नवनवायमान है, जहां नित्य नई बूंदों की वृष्टि होती है, जो जुगल को रस से सराबोर करता रहता है, नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक, और जहां की मोर मयूरी मयूर इत्यादि नए हैं, जैसी हित हरिवंश आशीष देत मुख चिरजीवो भूतल यह जुड़। अस्मदादि अधम प्राणियों के सौभाग्य सुख के लिए जो वृंदावन भूतल पर आकर विराजमान हो गया है। एक हरिसूरी नाम के बड़े उद्भट विद्वान हुए, उनका भक्ति रसायन नाम का एक ग्रंथ है। उन्होंने भागवत की ठाकुर की समस्त लीलाओं पर एक उत्प्रेक्षामय ग्रंथ लिखा है। स्वामी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज कभी कभी उसकी कथा सुनाते थे, उद्धरण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने मृतिका भक्षण में 20 या 22 उत्प्रेक्षाएं प्रकट की हैं। उसमें से एक उत्प्रेक्षा उनकी ये है कि ठाकुर ने मिट्टी क्यों खाई। तो वो कहते इसलिए खाई कि उसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, अनंत असंख्य ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में वृंदावन ब्रजभूमि नहीं है। ब्रजभूमि वृंदावन के भक्त तो हैं, परंतु स्थूल रूप से विराजमान ये भूमि नहीं है। ये तो इसी ब्रह्मांड को सौभाग्य है कि यहां पर अवतरण हुआ नित्य धाम वृंदावन का, और भूतल ने उसको धारण किया। तो उन तरसते हुए ब्रजरज के लिए तरसते हुए, वृंदावन रेणु को तरसते हुए उन रसिक भक्तों को ठाकुर ने अपने मुख मृतिका भक्षण माध्यम से उनको ब्रजरज पहुंचाई। तो श्री वृंदावन का जो स्वरूप है, अधिक क्या कहा जाए, जहां लाड़ली लाल स्वयं लोभा करके निवास कर रहे हैं, ऐसा रसमय धाम, रस का अधिष्ठान धाम श्री वृंदावन जब हृदय में अवतरित हो, तो भी आपके साधन से नहीं कि निरंतर हम माला जपते हैं और उतर के हमारे भीतर आ रहा है। श्रीमद् प्रबोधानंद पाद ने 1700 से अधिक श्लोकों में श्री वृंदावन महिमामृतम नाम के ग्रंथ का प्रणयन किया है। सबसे पहले शतक में वो वृंदावन से प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोर आत्मस्वरूपम अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम। हे श्रीमद् वृंदाटवी, मेरे हृदय में आप अपने निज स्वरूप का स्फुरण कीजिए। विस्तार तो पीछे की बात, आप मेरे हृदय में अवतरित होइए, क्योंकि आप अत्यंत आश्चर्यमयी हैं और प्रकृति रूपी परमानंद की विद्या का रहस्य हैं आप। अत्याश्चर्यम, आगे इसका बहुत विस्तार किया है, हम विस्तार में नहीं जाए। श्री वृंदावन के नित्य धाम में, वृंदावन नित्य धाम में प्रिया प्रीतम नाम का जो यह जुगल तत्व है, वृंदावन एक अद्भुत जोड़ी, लोक चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गौरी, ऐसी जोड़ी तो स्वामी जी कहते न सुनी न भनी न देखी, न कहने में आती है न सुनने में आती है, और देखने के लिए तो बहुत ही दुर्लभ है। उसकी अभिलाषा करती है सखी। ये सखी साधक सखी नहीं है, ये नित्य सखी है। ये प्रिया जिसके स्कंद पर अपनी गलवहियां दे करके विचरण करती है, जिस सखी से कहीं कुछ छिपा नहीं है, जो दोनों के हृदय में बैठी हुई है, हित स्वरूपिणी है ना। वो प्रिया रूप है, वो लाल रूप है, वो सहचरी रूप है, वो वृंदावन रूप है, वह साध्य है, वह साधन है, वह साधक है। इसलिए वो साधक भाव से
सिद्ध कलेवर होकर के, सिद्ध रूपा होकर के भी ये अभिलाषा करती है उस श्रीमुख का दर्शन करने की, जिसकी अभी पिछले 2 दिनों से हम लोग अपनी मति और भाव के अनुसार चर्चा करते सुनते आ रहे हैं। सत्प्रेम राशि सरसो विकसत सरोज, जो दिव्यतम सूक्ष्माति सूक्ष्म कामनाओं से रहित और श्रेष्ठाति श्रेष्ठ जो प्रेम है, उस प्रेम की राशि का ही मान लो है तो समुद्र, पर कमल का उसमें विकास वर्णन करेंगे इसलिए उसको सरोवर कह दिया। समुद्र में कमल नहीं होते, सरोवरों में कमल होते। और यूं कहो, जहां समुद्रवत विस्तार है उस सत्प्रेम राशि का, उसको संक्षिप्त नहीं किया, उसको घनीभूत कर दिया। वृंदावन अनंत है, परंतु वह एक देशीय भी है। सर्वदेशीय होकर के ऐश्वर्यमय एक देशीय है। ऐसे ही जुगल का जो प्रेम है, उसको कहीं भी बैठ करके ध्यान चिंतन किया जा सकता है, पर उसकी जो पूंजीभूत स्फूर्ति है वो श्री वृंदावन धाम है। इसलिए उस सत्प्रेम राशि को जो समुद्रवत है उसको सरसी बता दिया। सरोवर तो बड़ी चीज है, ये सरसी है, उसमें विकसित हुआ है सरोज। वो सरोज ही श्रीमुख। इसमें लौकिक सरोज से, लोक के संसार के पृथ्वी तल के सरोवरों में जो कमल विकसित होते हैं उनमें कुछ दोष भी होता है, कुछ न्यूनताएं भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। उसकी विनष्टि का भी धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। परंतु यह जो सरोज विकसित हुआ है सत्प्रेम राशि सरसी में, ये नित्य है, शाश्वत है, दिव्य है। इसमें क्षय नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं है, इसमें अलौकिकता। सत्प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, इसमें सौकुमारी है, इसमें सौंदर्य है, इसमें एक रक्तिमा है, इसके स्पर्श में सुख है, इसके दर्शन में सुख है। ये अपने आप जैसा आप है, इसकी उपमा किसी अन्य से नहीं दी जा सकती, अतएव अलौकिक। एक उपमा के द्वारा प्रियामुख को कमल बताया, दूसरे में बताया स्वानंद सीधु रस सिंधु विवर्धनेन्द्रुम, वो चंद्रमा भी है, जिसे हमने एक जगह कमल कहा और दूसरी ओर उसको हम चंद्रमा भी कहते हैं। वो चंद्रमा के और भी गुण धर्म हैं, पर समुद्र में विवर्धन कर देने का उसका काम है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश मंडल में उदित होता है, दर्शनीय बनता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा प्रारंभ हो जाता, विवर्धन की क्रिया होने लगती। यदि आप गए हो तो, मैं तो मुंबई जब गया तो मुझको महालक्ष्मी के तट पर बैठ करके वो टकराती हुई समुद्र की उत्ताल तरंगें देखने में बड़ा सुख मिलता। मैं घंटों बैठा रहता। स्वामी गणेश दास जी एक बार बोले कि तो आपके लिए भोजन प्रसाद वहीं पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा क्या करूं, देख करके बड़ा अच्छा लगता, समुद्र की उत्ताल तरंगें। ये चंद्रमा वो चंद्रमा है जो स्वानंद के समुद्र में उज्जृंभण पैदा करता रहता है। ये आनंद कहीं बाहर का नहीं है, ये उनके हृदय का। देखो बड़ी विचित्र बात, जिसका मुख चंद्र है उसी का स्वानंद है। अपने ही मुखचंद्र से उनका मानो अपना निजानंद प्रस्फुटित होता है, तरंगायित होता है। एक अर्थ ये भी किया है उन्होंने कि नहीं, वो स्वानंद जो है आत्मस्वरूपानंद है, निजानंद है, और वो लाल का भी है। यदि लाल का कोई निजानंद है तो वो प्रिया मुखचंद्र का दर्शन करके उफनता रहता है। इस निजानंद को सीधु बताया। सीधु कहते हैं मदिरा को।
यद्यपि वो सीधु अमृत रूप है। सीधु कहने में, बारुणी कहने में एक उन्मत्तता की ओर संकेत है, ऐसा हरिलाल जी कहते। जैसे मदिरा पान करने पर एक मत्तता आ जाती है, अपने आप इनके अंतर में जो रस का समुद्र है वह सीधु रूप है, बारुणी का रूप है, और वो अपने आप में स्वयं मत्तता से परिपूर्ण है, और जो उसको पान करता है उसमें भी मत्तता आ जाती है। पर ये मत्तता को लाने का कार्य कौन करता है? वो चंद्रमा करता है। और तीसरी बात कही, तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम। वह जो श्रीमुख है, श्री शब्द से शोभा, सौकुमार्य, संपन्नता, श्रेष्ठता, श्री के जितने भी गुण हैं वो सब के सब उसमें विद्यमान हैं। केवल तत्मुखम तन्मुखम कह देते, इतने से काम चल सकता था। नहीं, तच्छ्री मुखम, क्योंकि ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य अखिल विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं। जैसे वृंदावन में वृंदावनम, ऐसे ही राधा कृष्ण में राधा कृष्ण। श्री राधा का श्रीमुख, बस उसकी उपमा अन्य किसी से दी ही नहीं जा सकती।